आप किसी भी धर्म को देख लें, कभी भी आपने मुसलमान को अपने मोहम्मद साहब या अल्लाह के नाम पे मजाक करते या क्रिश्चियन हैं, या हमारे हिंदू में ही अगर सिख को भी देखिए तो कोई अपने धर्म या अपने धर्मगुरु के खिलाफ नहीं बोलता। पहले ही मैंने कहा था कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति विलुप्त हो जाने के कारण पुराणों के प्रति आर्य समाज आदि के द्वारा घोर अनास्था उत्पन्न कर दिए जाने के कारण गांव-गांव में, मालवीय जी ने भी लिखा था, गांव-गांव में सत्संग, पुराण कथा ये सब लुप्त हो जाने के कारण ये सब विसंगतियां हैं। और शिक्षा पद्धति में एक विचित्र बात कहता हूँ, मुख्यमंत्री हों या जो भी हों, आपको मालूम है कि आईएएस और आईपीएस देश को चलाते हैं। मुख्यमंत्री आदि भी राय किससे लेते हैं? हमसे लेते हैं क्या? आईपीएस आईएएस इनका जो कोर्स बन के आता है, इनकी पाठ्य पुस्तक को तो कम्युनिस्ट बना के देते हैं, जिसमें गालियाँ ही गालियाँ होती हैं वैदिक धर्म, सनातन धर्म, आर्य धर्म को। तो हर प्रकार से भारत को विलुप्त करने का जो बौद्धिक धरातल पर सबसे चतुर माने जाते हैं आईएएस, उनका अध्ययन ही उस ढंग का है कि वो बिल्कुल धर्म विरोधी हुए बिना रह ही नहीं सकते। अगर वो धर्म विरोधी नहीं है, घर से कुछ सुसंस्कृत हैं, तो भी वहाँ पाठ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उनको वही लिखना पड़ेगा जो धर्म के विरोध में है, ऋषि मुनियों को गाली देने वाले, संकीर्ण विचारधारा वाले। अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण चरित्र है, ये सब जो चरित्र है, रासलीला है, या और भी बहुत से चरित्र हैं, ये गुरुमुख से समझने योग्य ग्रंथ हैं, इनको रस रहस्य को समझना चाहिए। अब जैसे किसी रक्षा मंत्री जी ने शस्त्र की पूजा की, जिनको धर्म कर्म का, सृष्टि का, ओआई का ज्ञान नहीं है, उन कम्युनिस्टों ने उपहास कर दिया। समझ गए ना? कम्युनिस्टों ने उपहास कर दिया। उनकी दृष्टि में ये विकसित युग में सबसे ज़्यादा रूढ़िवादिता है। तो विचार करके देखें तो शस्त्र पूजा, समझ गए, भगवान श्री कृष्ण रथ पे चढ़ते थे तो रथ की परिक्रमा करके चढ़ते थे। आज के कम्युनिस्ट तो कहेंगे कि रूढ़िवादी थे, वो भी बुद्धिजीवी नहीं थे, है ना। रथ पर चढ़ते थे तो रथ की परिक्रमा करके चढ़ते थे। तो जिनको सृष्टि की संरचना का ज्ञान नहीं है, अधिदैव का ज्ञान नहीं है, पंचभूतों का भी ठीक से ज्ञान नहीं है, एक दृष्टि से विचार करें तो इंद्रिय तक उनकी सीमा है। और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान काल में होती है, भूत भविष्य में नहीं होती। तो ज्ञान, विज्ञान, दर्शन की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से जो अत्यंत दयनीय प्राइमरी के बच्चे भी नहीं सिद्ध होते, वे कम्युनिस्ट जब पीएचडी डिलीट कक्षा की जो सामग्री है, जिसको समझने के लिए बहुत मेधा शक्ति, तप का बल चाहिए, उस पर उपहास करते हैं, तो हम लोग सोचने के लिए बाध्य होते हैं जो उपहास के योग्य हैं वो उपहास कर रहे हैं। जब नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति होगी तो ये सब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनको संस्कार कहाँ है कि उसको समझें। ध्यान गया? अभी भी कुर्ता साफ करना, मन को साफ करना, दोनों में भेद है या नहीं? कुर्ता वस्त्र सब चकमक, वो भी ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी जो देश में कोई साहस कर रहा है कि नीति अध्यात्म से युक्त शिक्षा पद्धति क्रियान्वित हो, इधर ध्यान है। हर व्यक्ति जो विद्यालय में भेजा जाता पढ़ने के लिए, बेटी हो, बेटा हो, पोता हो, पोती हो, वो तो बाजार का सौदा बनाने के लिए ही शिक्षा पद्धति है या नहीं? क्या शिक्षा पद्धति का अर्थ ही होता है बाजार का सौदा बनाना?
पूरा देश ही जब बाजार का सौदा बन रहा है, बिकने के लिए बन रहा है, तो जो ना हो जाए वही कम है। ये भाजपा के शासनकाल में मुरली मनोहर जोशी जी ने वैदिक गणित आदि को पाठ्य पुस्तकों में रखा। भाजपा हारी केंद्र में, कांग्रेस की सरकार आई, अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री बने। उन्होंने कहा ये सांप्रदायिक पाठ्य पुस्तकें नहीं चलेंगी। कि शिवाजी के लिए उन्होंने कहा डाकू था शिवाजी। मान लो एक सरकार कोई देश के हित में कदम भी उठावे, मैं भाजपा ही कांग्रेस की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, तो दूसरी सरकार उसको चलने दे, ये कह पाना कठिन है। तो इस विसंगति की स्थिति में आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होगा। सबका मूल है, जब तक हमारी सनातन परंपरा के अनुसार सरकार नहीं होगी, तब तक इस प्रकार का कांड चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इधर किसका ध्यान है कि शासन तंत्र हमारे सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। 4 बाबा इकट्ठे हो सकते हैं क्या? मैं तो वृंदावन से आ रहा हूँ, 4 बाबा इकट्ठे हो सकते हैं? इकट्ठे भी होते हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करके धन मान का मार्ग प्रशस्त करने के। राष्ट्र की वेदना किसको है, चिंता किसको है? दूसरी बात है, ये तो सीजन है, जितने दम्भी होंगे, समझ गए, और हीन कोटि के व्यक्ति होंगे वो तो माला जपेंगे, ऐसे दिन और बने रहें। ये तो सीजन है इनके लिए, समझ गए ना। धन मान बटोरने के लिए इससे खराब समय कौन होगा? ये तो सीजन है उनके लिए। तो प्रश्न उठता है, 2 व्यक्ति को भी वेदना है। 2500 किलोमीटर ट्रेन से धक्का खाते हुए हम जाते हैं, जहाँ राजौरी, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल की सीमा तक या हिमाचल तक 250 व्यक्ति नहीं आ पाते सुनने। घर छोड़ना ही नहीं चाहता हिंदू। 250 आते हैं, उसमें 2 व्यक्ति भी ऐसे नहीं होते कि 1 घंटा नित्य राष्ट्र के लिए निकाले। पूजन पाठ भी करते हैं तो धनमान मिले, पेट परिवार ठीक रहे, उपासना का स्तर भी कोई नहीं है। बट्टे खाते में राष्ट्र को छोड़ रखा है, तो बट्टे खाते में राष्ट्र की रक्षा थोड़े होती है। बस एक प्रश्न और।